इसका रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। तो हम लोग आजकल दीवाने हैं। किसके बारे में? मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। पैसा कैसा कमाना, हाँ, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। सक्सेस कैसा जीवन में, माँ बाप भी यही सिखाते हैं। बच्चा जैसा ही जन्म होता है, जन्म लेता है हॉस्पिटल में, बच्चे को बोलते हैं मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। पत्नी बोलती है नहीं नहीं ये तो इंजीनियर बनेगा, फॉरेन जाएगा। यानी बच्चों में क्या बिठा दिए हम लोग? रियल लाइफ में सक्सेस क्या है? पैसा कमाना। हाँ, तो पहले पढ़ाई कर, बाद में कमाई कर, बाद में बूढ़ा हो जाएगा तो दवाई ले, जीवन पूरा चले गया किसमें? पढ़ाई, कमाई, दवाई। लेकिन हम वो रियल सक्सेस के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए बारे में, हाँ, उनके बारे में वो अगर कोई बता दिए ऐसा करे तो पैसा वाले बनते कते। तो हम लोग पैसे कैसा कमाना, तो वही तो हम लोग अभी तक ये जो को रानी की कहानी में देखे, वास्तविकता में वो नेकलेस कहीं और नहीं है, नदी में ढूंढ रही थी तो कहाँ मिलेगी। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति क्या करने लगा, कि मैं तुम लोगों को एक राज बताऊंगा कैसे पैसे वाले बनना, तो सब लोग मेरे एड्रेस पे 5-5 रुपए भेजो। तो सब लोग क्या क्या करे, 5 रुपए भेज दिए उसके एड्रेस पे। देन वो क्या करने लगा, पैसा पूरा इकट्ठा कर लिया और बोलने लगा देखो मैं कैसा पैसे वाला बना मालूम, ऐसा पैसे वाला बना। सबको आप लोग भी क्या करो, मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही बोलो, सबको आइडिया हम देंगे और सबसे 5-5 रुपए ले लो। अब मैं करोड़पति बन गया, आप भी करोड़पति बन जाएंगे। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, हाँ, भगवत गीता के माध्यम से कुछ भी नहीं बताते हैं, सिर्फ यही बताते हैं। क्या बताते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो वेदों में बताया गया भौतिक पक्ष, धर्म, अर्थ, पैसा कैसा कमाना। लेकिन हमको भगवत धाम यहाँ से कैसा जाना वो नहीं बताते, सिर्फ पैसा। देखो माता जी, प्रभु जी, कितना भी पैसा कमाएंगे एक ना एक दिन टाटा। तो इसलिए ही सचमुच में क्या आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है? जैसा एक चैट में अभी प्रभु जी लिखे, सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो हमारा कन्हैया है। यस, अर्जुन बोल रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांग के जीऊंगा, लेकिन ऐसा मोटिवेशन करे कि वो सब पे भारी पड़ गया। ठीक है ना? तो हम लोगों को रियली समझना चाहिए सक्सेस क्या होती है, जीवन में सक्सेस क्या है। हाँ, क्या रियल सक्सेस वो है सिर्फ क्या है, वो पैसा कमा लिए रियल सक्सेस है क्या? नहीं। प्रॉपर्टी कमा लिए रियल सक्सेस है क्या? गोल्ड ज्वेलरी आपके पास में है क्या रियल अरे भैया, कई लोगों के पास में ये प्रॉपर्टी है, हाँ, पैसा है, हीरे मोती सब चीज है, फिर वो लोग क्यों खुश नहीं है? क्या नहीं? थोड़े लोग बोलते, मैं यूथ क्लास लेता था, जब मैं पूछता था आपके जीवन में क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य, देखो प्रभु हम अब्रॉड जाना चाह रहे, अब्रॉड जाके हमारे माता पिता को भी वहां लेके जाना चाह रहे। तो अब्रॉड जाके क्या दिखाएंगे? मैंने वो प्रभु अच्छा, वो खाली खाली रोड रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं, वो पानी भी ना, यहाँ पे बहुत अच्छा पानी नहीं रहता प्रभु जी, वहां ना ब्लू रिवर रहता है, जो भी हम डालते हैं नीचे से दिखता है। तो यानी माँ बाप को तुम वहां लेके जाओगे और वो माँ बाप को क्या दिखाएंगे? देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे कुत्ते को कैसा लेके जाते हैं, और कुत्तों को लेके जाते हैं, अगर कल के दिन वो मल मूत्र को त्याग दिया तो अपने हाथ में एक कवर लेके उठाते हैं। कितनी स्वच्छता रहती है फॉरेन में। और माँ बाप को बीच को लेके जाते हैं, देखो कैसा ये लोग निर्वस्त्र, यानी वो क्या बोलते हैं, कैसा सो रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको वर्ड, सनबाथ, सनबाथ ले रहे हैं। ये जीवन का लक्ष्य है भैया? ये दिस इज टू मच। आने आने को कैसा हो जा रहा है हमको नहीं मालूम। हम वो जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान बोले माम उपेत्या तु पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमम गतः। वो बोले मुझे प्राप्त करने के बाद में, महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता। मेरे को एक बार पकड़ लिए तो मैं तेरे को छोड़ता हूं नहीं मेरे बेटे। हाँ, ठाकुर बोल रहा है मेरे जगत में आ जाओ, मैं तुमको फिर से जाने नहीं दूंगा। और वो बोल रहा है ये जो जगत तो जो तुम ढूंढ रहे हो वहां पे सिर्फ तुमको दुख ही मिलेगा, क्योंकि दुख का आलय बोले भगवान। देखो पुस्तक जहां रखते हैं पुस्तकालय, हाँ, भगवान देवताओं की पूजा जहां होती देवालय, विद्या जहां पढ़ाते विद्यालय, हाँ, वैसे ही वैद्यालय, वस्त्रालय, कार्यालय, भगवान हमको पहले ही बोल दिए बेटा ये क्या है? दुख का आलय है। तू चाहे कितना भी नाम आ जान दो, कितना भी पैसा आ जान दो, तेरे को तो दुख आएगा ही आएगा।
वो बोलते हैं एक पिक्चर आया, कभी खुशी कभी गम, नहीं हमारे को जीवन भर गम है, खुशी नहीं है। खुशी मिलती है थोड़ी, लेकिन जीवन भर ही हमको रोना है, करोना, रोना ही है। ठीक है ना? भगवान क्या बोले? भक्ति करो ना, नहीं तो तुमको जीवन भर रोना। वैसा हमको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरी भक्ति एक बार कर ले बेटा। हाँ, जो मेरी अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं, तुमको जो भी चाहिए भगवान देते। भाई वो पिता है का बचपन में आप छोटे थे, आपका फीस की चिंता करे, आप आपका यूनिफॉर्म का आप चिंता करे नहीं करे, तो हमारे ठाकुर पे एक बार विश्वास करके तो देखो, ठाकुर देगा आपको। हाँ, आपको अगर आपको जो चीज भक्ति में रोकेगी नहीं, वो चीज भगवान आपको देंगे। अगर आपको मर्सिडीज बेंज बेंज दे दिए, तो अगर आप नहीं मर्सिडीज बेंज के दीवाने हो गए, भक्ति नहीं करेंगे, वो प्लानिंग करते हैं, इसको अगर मैं कार दूंगा तो ये मैं कल के दिन भक्ति नहीं करेगा, तो आपको जो आवश्यकता है वो देंगे, और जो आपके पास में है उसकी भी रक्षा भी करेंगे। भगवान ये और क्या दे सकते हैं? योगक्षेमम वहाम्य हम बोले, क्या बोल रहे हैं? जो आपकी आवश्यकता है वो मैं दूंगा, और डरो मत, और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, जो तुमको फ्यूचर में जो चाहिए मैं दूंगा। तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो। लेकिन हम है कि नहीं लेते हैं? देखो कितने कितने ब्यूटीफुल श्लोका है भगवत गीता में, जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसको जहां पे हमको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो बोल रहे हैं कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। एक बार तू मेरे भक्ति में आ जा बेटा, हाँ हाँ, धर्मात्मा बन जाएगा, स्थायी शांति को प्राप्त कर लेगा। निडर होके घोषणा कर दो, क्या बोले? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और क्या बोल सकते भगवान? इतना अच्छा श्लोका बोल दिए, तुम लोग निडर हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ 9वें अध्याय के 31 श्लोका में, 31वें श्लोका में बोल दिया हूँ, तुम लोग निडर हो जाओ। मेरा जो भक्ति में आ जाता है, हाँ, उसका कोई भी बुरा नहीं होता, मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। देखो प्रहलाद महाराज को कितना तकलीफ दिए, उनके पिताजी मार रहे थे, बार बार महाराज गया, बार बार उनको पीटा गया, आंच में डाला गया, पहाड़ों से नीचे गिराया गया। क्या कभी भी वो नाम लेना बंद करे? पहाड़ से जब नीचे गिरे, हाँ, हरि पे विश्वास था, हरि पे विश्वास था, हरि पे विश्वास था, हरि का नाम ले रहे, हाँ, हरि 2 इंच के आ गए, अब लगने वाले हैं, जब तक भी भगवान देख रहे हैं, ये अम्मा, हम लोग अगर गिर गए तो क्या निकलती है आवाज? यही निकलती है, अम्मा अय्या, कुछ तो भी निकलती है, मैं तो मर गई, मैं तो मर गया। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान का नाम ले रहे थे। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। हम लोग क्या करते हैं? तकलीफ में भगवान को भूल जाते हैं, भगवान पत्थर का है बोलते हैं, लेकिन हमको भूलना नहीं है। तो इसलिए ही प्रहलाद महाराज के लाइफ से सीखना है हमको। और भगवान क्या बोले 8वें अध्याय में, 12वें अध्याय में 8वां श्लोका, मयि एव मना धस्वा मयि बुद्धिम निवेशया। भाई आपको इन्वेस्ट करना है आपकी बुद्धि। क्यों? वो हीरोइन के कितने बार डाइवर्स हुआ, नहीं तो वो हीरो कितने बार, कितनों से अफेयर है, कितने पत्नियों को बदला, कितनी प्रॉपर्टी कमाया हीरो, क्या मिलता? आपकी बुद्धि को यहाँ लगाओ ना। भगवान बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, और सारी बुद्धि को मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर दो। इस प्रकार निस्संदेह तुम मेरे पास में आओगे, तुम डरो मत, तुम सदैव मेरे पास में वास करोगे। कितने ब्यूटीफुल श्लोका है जो हमको ये बोल रहे हैं, भैया कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। हरि चरण दुख हरण, चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे, चिंतन करोगे तो हरि चिंता हर देंगे। हरि का नाम ही हरला है, तो हरि क्या करेंगे? इसलिए क्या करना है? चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो, किससे? भगवान से। इससे ही ये छोटा सा स्लाइड मैं आपको बताया। एक्चुअली तो माता जी, प्रभु जी, हमारे क्या है लाइफ में, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, जैसा प्रभु जी चैट में बोल रहे, बस भगवान है, लेकिन हमको नहीं मालूम ना। भगवान 700 श्लोका बोले, कौन सा श्लोका हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, नहीं मालूम, नहीं मालूम। इसलिए हम समझ रहे हैं कंफ्यूजन में है। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ ये प्रभु जी तकलीफ आ गई, नहीं। ये श्लोकाओं को अगर हम जीवन में डाल दिए, प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिए, बस है निकल जाएंगे, जीना और जाना दो भी आ जाएगा हम। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, मैं आपका काफी समय ले लिया हूँ। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ मेरे बोलने में आपको दिल को तकलीफ हुई तो मेरे को क्षमा करना।
माता जी प्रभु जी। देन वी आर एंडिंग द क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। रिया मैया, अजय हरे चौधरी कृष्ण। प्रभु हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे इंदु कृष्णा माता प्रभु जी, जी। तनु कृष्णा। माता जी, कल्पना कृष्णा। टांडक प्रभु हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता कृष्णा जी हरे हरे कृष्णा। रत्ना कृष्णा दीप साहा हरे प्रभु कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। रीता हरे कृष्णा। पंडित हरे माता जी हरे कृष्णा कृष्णा। हरे पंकज कृष्णा शर्मा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अभिजीत सरकार प्रभु, सुप्रदीप सुप्रभा पधी प्रभु हरे कृष्णा। अनंत माता जी हरे कृष्णा। अमित सोनकर प्रभु, वीना माता जी। ये रेड में क्या है कि माया माता जी, एस्ट्रो साधना मैया हरे कृष्णा। हरे दंडवत। कृष्णा हरे कृष्णा। और कौन है? जो भी लोग जिनका नाम नहीं ले यहाँ मैं उनको भी हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि।